बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत पर गए। माता पार्वती से प्रार्थना की। माता ने देखा स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव आए हैं, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हम बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों और किससे? ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान। क्यों? ये बड़े दानी हैं। तो कहा बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है, दानी बड़ो दिन देत, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर दिन देत दये बिनु, जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। कोई भी गया, अच्छा शंकर जी की यहां बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो गाल बजा दे, गाल बजाने से ही प्रसन्न। अच्छा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को, आक धतूरा जो चढ़ाना हो। अच्छा और इतने ऑर्डर दानी द्रवत पुनित हो रहे, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग जाग रहे थे, तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या, दूसरे किसी गांव में जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा विश्राम कर लें। 2 क्षण के लिए बैठ गया, मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का। अब मंदिर में भी क्या मिले, चारों तरफ खंभे, ऊपर छत, बीच में शिवलिंग। अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला, न प्रसाद, आंख धतूर कोई चढ़ा गया था। अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते, मुकुट मिल जाता, धनुष बाण मिल जाता। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती, कुछ न कुछ तो मिलता, पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं। तो कहा वाह महाराज, मंदिर भी मिला तो आपका, चलो जो भगवान की इच्छा है। उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया। अरे बोले वाह वाह वाह, तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार लें, अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे, तो अंत में उसने निश्चय किया, शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा। पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ वैसे ही आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है। तब तक देखा कि शायद भगवान शंकर ही नीचे उतर के आया। बोले महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है, हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे। शिव जी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा तो शिव जी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मां, एक आदमी नाम सुनकर गया, पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे, और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोगों के देने वाले। वह लौटने लगा, पर शिव जी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना, ठीक जगह आए हो, मांग लो। ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़े दानी हैं, प्रत्येक दिन देते हैं, लेकिन दये बिनु, हमारे दिए बिना देते हैं।
जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, यह नहीं है। शिव जी कहते हैं जाओ दिया। अब यह कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेवारी है देने की। जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं बुलाएं, पर ये पूछते ही नहीं। चलो आ गए, तुम भी करो भोजन, तुम भी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, और यह लिखा सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवान। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ऐसे उदार, जाओ दिया। जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। अब ब्रह्मा जी कहते इनकी बात को टाले कौन, तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारी तो नाक में दम हो गई, हो आयो नकबानी। इसलिए एक प्रार्थना है, क्या? शिव की दई, शिव जी की दी हुई संपत्ति को देखकर शारदा तक प्रसन्न होती है। यह अधिकार सौंपिए और नहीं, भीख भली में जाने, बावरो रावरो ना बावरो रावरो ना है भगवान, भीख भली में जाने ना भगवान रे, नावरो ना है भगवान, भगवान रावरो ना भगवान। मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देने आया हूं, ये इस्तीफा आप ले लो। और आप क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने कहा हम शंकर जी वाला काम करेंगे। भीख भली में जानी, भीख मांग भाव खाएं, हम भी भीख मांग के गुजारा करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने जब ऐसी स्तुति की तब पार्वती माता मुस्कुराई। पार्वती माता मन ही मन खूब प्रसन्न हुई कि यह तो शंकर जी की स्तुति कर गए। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप चिंता न करो, भगवान शंकर का तो ऐसे ही चलेगा। एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी फिर भी उसे रावण बनाया। रावण तो हमने कहा इसमें परेशानी, बोले परेशानी की तो बात ही, इतना योग्य
व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता है कि चाहे जिसको बना दिया जाता है? आज भी रामलीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा। और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए। बने कौन? का कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है। सो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू, मोटा ताजा। गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है पर अपनी अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं? भैया तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं नहीं नहीं। फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले अच्छा कहना क्या? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो। आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे लोग, मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। लोगों का क्या हो गया इस बुद्धू को? रात्रि को जब स्टेज पे मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि सचमुच बड़ा। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे, विनोदी स्वभाव को, उनको पता था तो उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं। अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम है? मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो, नाम पूछो चाहत अंगद, श्री राम को सहाई हो। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल गया मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीश नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सुत सत्य सत्य भाखो बैन, नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था। तो कहा कि नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत, रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे, यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए। और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। दो समस्या, एक तो हम समझते नहीं हैं, यह एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे ये कहते नहीं। जैसे किसी को सुनाई न पड़े, एक तो यह है, और दूसरी बात वो किसी को पता न लगने दे कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। वो समझता है किसी को पता नहीं पड़ रहा, पर पता तो पड़ लग ही जाता है। एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया। घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा कहो तबीयत कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है।
तो तुरंत बोले भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला वो, नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर जामी, हर अंतर जामी सब जानी, सब जानी जानी सब जानी अंतर जानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर्जामी, अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी। शंकर जी जान गए। हम लोग समझते हैं कि गुरु जी क्या समझे, गुरु जी कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरु जी को कुछ पता नहीं, जब गुरु जी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? मेरे बचपन की एक घटना है।